प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर आस्था की अलौकिक दुनिया आकार ले रही है। सनातन धर्म के शिखर सन्यासियों के अखाड़ों ने महाकुंभ क्षेत्र में अपनी अपनी धर्म ध्वजा स्थापित कर दी है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा पाठ करने के साथ साथ देवी देवताओं का आह्वान करके पूरे विधि विधान के साथ ध्वजा स्थापित की जाती है। इससे पहले धर्म ध्वजा को सजाया संवारा भी जाता है। ध्वजा को गेरुए रंग से रंगा जाता है। रंगाई से पहले धर्म ध्वजा को वस्त्र पहनाया जाता है। इसके बाद रस्सी से लपेटकर गेरुए रंग से लेप किया जाता है। ये धर्म ध्वजाएं सत्य और सनातन धर्म का प्रतीक हैं। इनके नीचे अखाड़े के इष्ट देव का स्थान बनाया जाता है। इसके बाद उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी जाती है। इसी कड़ी में शैव परंपरा के श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी की धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। त्रिवेणी मार्ग स्थित अखाड़ा नगर में निरंजनी अखाड़े की छावनी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धर्म ध्वजा की पूजा अर्चना के बाद स्थापना की गई। महाकुंभ 2025 को लेकर अखाड़ों की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। अखाड़ों का नगर प्रवेश हो चुका है। कई अखाड़ों की पेशवाई यानी कि कुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली जा चुकी है। जो अखाड़ों की अखाड़ा नगर में छावनियां बनाई गई हैं, वहां पर धर्म ध्वजाएं स्थापित की जा रही हैं। इसी कड़ी में श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी की ओर से भी यहां पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धर्म ध्वजा का पूजन किया गया है, जिसके बाद यहां पर धर्म ध्वजा बड़े हाइड्रा मशीन की मदद से यहां पर स्थापित की जा रही है। आप देख सकते हैं कि 4 इसमें अनियां होती हैं कि ये आप देख सकते हैं जो रस्सी है जिसको साधु संत इसको खींच रहे हैं, तो ये 4 अनियों की मदद से यहाँ पर जो धर्म ध्वजा है उसको स्थापित की जा रही है। हर अखाड़े की धर्म ध्वजा होती है और इसके साथ ही साथ हर अखाड़े के इष्ट देव होते हैं। निरंजनी अखाड़े की बात करें तो निरंजनी अखाड़े के जो इष्ट देव हैं वो कार्तिकेय भगवान है। ये जो झोपड़ी सामने दिखाई दे रही है, इसी झोपड़ी में यहाँ पर जो है कार्तिकेय भगवान की स्थापना की जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर धर्म ध्वजा अब पूरे कुंभ के दौरान इसी तरह से यहाँ पर फहराती रहेगी, शान से फहराती रहेगी। और जो अनिया हैं, इनको जो नागा सन्यासी हैं वो यहाँ पर संभाल रहे हैं। निरंजनी अखाड़े की एक परंपरा और है कि धर्म ध्वजा की यहाँ पर जब स्थापना की जाती है, पूजन किया जाता है, तो यहाँ पर अखाड़े के महंत और श्री महंत नहीं आते हैं। सिर्फ जो नागा सन्यासी होते हैं वही जो है यहाँ पर आते हैं और इसकी यहाँ पर स्थापना की जाती है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वाह किया गया है। और इस धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद जो यहाँ पर धर्म ध्वजा की पताका है वो इसी तरह से शान से फहराती रहेगी। और यहाँ पर अब इसकी रखवाली यानी कि इसकी देखरेख नागा सन्यासियों के हाथों में होगी। नागा सन्यासी यहाँ पर रहेंगे। जब इष्ट देव की यहाँ पर स्थापना हो जाएगी तब यहाँ पर जो अखाड़े के महंत हैं, श्री महंत हैं, वो यहाँ पर आएंगे। निरंजनी अखाड़े के नागा सन्यासी और श्री मठ बागंबरी गद्दी के पीठाधीश्वर महंत बलवीर गिरी के मुताबिक निरंजनी अखाड़े की पेशवाई 4 जनवरी को निकाली जाएगी। पेशवाई यानी महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा के बाद अखाड़े के संत महात्मा छावनी में आकर रहेंगे। नागा सन्यासी छावनी में बनी कुटिया में धूनी रमाएंगे और यहीं पर श्रद्धालुओं और भक्तों को आशीर्वाद देंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो धर्म ध्वज आपको दिख रही है, यह हमारे गुरु महाराज के रूप में आज हमने ध्वज को स्थापित किया है। आज हमने गुरु महाराज से प्रार्थना की है कि संपूर्ण तीर्थ में रहने वाले जितने भी इष्ट हैं हमारे, वो सभी आपके साथ में इस स्थान पर विराजमान हों, ताकि हम इस कुंभ में अपनी साधनाओं को, अमृत में जो साधना है उस साधना को फलीभूत कर सके, जिसको हम भव्य दिव्य कहते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम देवताओं का आह्वान करते हैं। तो आज हमने गुरु महाराज के रूप में यहाँ देवताओं का आह्वान किया। साथ ही साथ जो आप जो ध्वज पे ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये 52 मड़ियों का प्रतीक है। ये सभी मड़ियों का भी एक तरह से आज से आह्वान हो गया है। अब जो यहाँ से जो अब शुरू होगी, यहाँ जो निरंजनी अखाड़ा है, आज जो है धर्म ध्वज का स्थापना का मतलब हुआ कि आज से अखाड़ा यहाँ पर अपना धूना टेंट लगाना शुरू कर देंगे। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी की स्थापना वर्ष 904 में की गई थी। निरंजनी अखाड़े के ज्यादातर संत पढ़े लिखे हैं। निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज हैं, जबकि निरंजनी अखाड़े के श्री महंत रविंद्रपुरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं और श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी का मुख्यालय दारागंज प्रयागराज में स्थित है। निरंजनी अखाड़े के इष्ट देव भगवान कार्तिकेय हैं। धर्म ध्वजा है और इसके माध्यम से ये भगवान निरंजन देव को, कार्तिक भगवान को समर्पित चीजें हैं। यहाँ पे वो इस अखाड़े के आचार्य हैं
और आप देखेंगे कि आज से धर्म ध्वजा के माध्यम से यहाँ इस तरीके से धर्म की स्थापना का स्तंभ खड़ा हुआ। इसके माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में जितने भी हमारे प्रकट अप्रकट देवता हैं उनसे जुड़ने का ये धर्म ध्वजा माध्यम है। इस ध्वजा के माध्यम से यहाँ जो भी पूजा पाठ यज्ञ हवन होम आदि होंगे उसको प्राप्त करेंगे। ये ऊर्जा से जुड़ने का, उस परम सत्ता से जुड़ने का एक माध्यम है। ये तीनों बातें मुख्यतः मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धर्म ध्वजा और ध्वजा का क्या महत्व है। देखिए, मंदिर के शिखर पर, घर के आंगन ध्वजा, और हमारे जब किसी पूर्व कार्यक्रम होते हैं तो मांगलिक ध्वजा खड़ी की जाती है। यज्ञ से पहले ध्वजा साहब की पूजन होती है। वो यही प्रतीक है कि इसके माध्यम से हम उन आचार्य, उन महापुरुषों, कार्तिक भगवान तक अपनी बात पहुंचाने का, अनुष्ठान करने का दिव्य भव्य हमारा ये कार्यक्रम है। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के साथ ही तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़े में भी धर्म ध्वजा स्थापित की गई। अखाड़े के महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ध्वज पूजन किया गया, जिसके बाद 4 अनियों की मदद से धर्म ध्वजा स्थापित और इष्ट देव भगवान भास्कर की स्थापना की। पूरे महाकुंभ के दौरान नागा सन्यासी इसी छावनी में रहकर कठिन तप और जप करेंगे। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होंगे और धर्म ध्वजा शान से इसी तरह फहराती रहेगी। तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़े के नागा सन्यासियों के लिए बेहद सख्त नियम है। आनंद अखाड़े में सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग और कठोर अनुशासन का पालन किया जाता है। अखाड़े में फिल्म देखना और फिल्मी गाने सुनना वर्जित है। अखाड़े का नियम तोड़ने पर कई संतों को निष्कासित भी किया जा चुका है। महाकुंभ के दौरान अखाड़े के संत अपनी कुटिया के बाहर भस्म लगाकर धूनी रमाए नजर आते हैं। दूसरे अखाड़े के साथ ही तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़ा के नागा सन्यासी भी मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के स्नान पर शाही स्नान करते हैं। तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़ा की स्थापना 856 ईस्वी में महाराष्ट्र के विदर्भ, उस वक्त के बरार में हुई थी। आनंद अखाड़ा दशनामी संन्यास परंपरा का पालन करता है। भारत में मुगल काल में सनातन धर्म और उसे मानने वालों को अपमान का सामना करना पड़ा था। अखाड़े के संतों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी और उनके युद्ध कौशल से सनातनियों की रक्षा की थी। आनंद अखाड़े की ओर से वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत विद्यालयों का भी संचालन किया जाता है। सुबह आज 9 बजे ही प्रयाग महाकुंभ का ध्वजा स्थापना के साथ आगाज हो गया है। श्री पंचायती आनंद अखाड़े के सभी नागा महामंडलेश्वर प्रयागराज पधार चुके हैं। आज से हमारा एक महाकुंभ का आगाज आज सुबह 9 बजे से पूजा पाठ के साथ शुरुआत हो गया है। साधु संतों के अखाड़े महाकुंभ की शान है और धर्म ध्वजा इन अखाड़ों की आन बान और शान का प्रतीक है। प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ों की ओर से भूमि पूजन कर धर्म ध्वजाएं स्थापित की जा रही हैं और पेशवाई यानी छावनी प्रवेश के जुलूस निकाले जा रहे हैं। अखाड़ों में लहराती ये धर्म ध्वजाएं उनके वर्चस्व, प्रतिष्ठा, हिंदू धर्म की आस्था, परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है।